हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। और मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगा कि जो रेलवे का इतिहास है मैंने उसको लिया है और मैं रेलवे बजट करा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्या रेलवे के इतिहास। तो मैंने रेलवे के इतिहास से रिलेटेड लिया है सन के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी सन में कौन कौन से काम हुए थे उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि आज कौन सी टाइम पे कौन सी चीज़ का प्रस्ताव आया था, क्या क्या योजना हुई थी, कौन कौन सी ट्रेन कहाँ पे चली थी, कैसे कैसे चली थी दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को दोस्तों। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ है 1832 टू 2021। क्या है, 1832 से लेकर 2021 तक ऑफ इंडियन रेलवे हिस्ट्री। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1832 से लेकर 2021 तक रेलवे के इतिहास में क्या क्या हुआ है हम वो लेके चल रहे हैं सीरीज। अब ये चलाई है मैंने। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या दिया है दोस्तों कि स्टीम इंजन इज फाउंडेड बाय द जेम्स वाट। ये तो आप नॉर्मल सी बात है, सभी जानते होंगे। स्टीम इंजन की जो खोज करी थी वो कौन थे, जेम्स वाट ने करी थी। यानी कि स्टीम इंजन के जो आविष्कार होता है वो किसने किया था, जेम्स वाट ने। और स्टीम इंजन का यूज़ कौन सी ट्रेन में किया गया था। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी ट्रेन थी जिसमें स्टीम इंजन का यूज़ किया गया था, वो वाली ट्रेन कौन सी थी। यो एक इंडस्ट्रियल ट्रेन थी, यानी कि औद्योगिक ट्रेन थी जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल, क्योंकि चलाई इसी वजह से जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाया इसी वजह से था कि माल इधर से उधर लाया जा सके आसानी से। तो उन्होंने यही प्रस्ताव लाए थे कि क्यों ना इंडिया में रेलवे की स्थापना की जाए। और रेलवे की स्थापना के समय फिर हमारा रॉ मटेरियल इधर से उधर, मसाले इधर से उधर ले जाने के लिए उन्हें आसानी हो जाती, क्योंकि उन्हें इधर से उधर या फिर माल अपने हमारे यहाँ से अपने देश में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन की एस्टेब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले जो ये हमारी कौन सी इंजन है, स्टीम इंजन, ये हमारा चला था द रेड हिल रेलवे में। कौन सी ट्रेन थी, द रेड हिल रेलवे ट्रेन थी, उसमें चला था। ये कहाँ पे थी, मद्रास। कहाँ पे थी दोस्तों, सबसे पहले मद्रास में। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ पे यूरोपियन आते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो आते नहीं है, कहाँ पे आते हैं, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, मद्रास, चेन्नई, गोवा, ये इस तरीके से आते हैं हमारे साउथ इंडिया में। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, तो क्या दिखा है, विश्व का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। विश्व का जो सबसे पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे लंदन, कहाँ का है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन रेलवे लंदन का ये है, जो विश्व का सबसे पहला क्या अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो में क्या आ गया ये देखिए, और ये मैं अपने नोट्स से करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, अब स्टार्टिंग करते हैं हम 1832 में किस तरीके से क्या होता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव ब्रिटिश रेल को स्थापित करने का दिया गया। जो ब्रिटिश द्वारा रेल को स्थापित करने का दिया गया था, उसमें सबसे पहले मद्रास, जिससे ब्रिटिश लोग आसानी से अपना व्यापार कर सकें और माल ले जा सकें। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव है कब आता है, 1832 में आता है। ठीक है दोस्तों, कौन लाता है, किस तरीके से लाता है, ये अब आगे चलते हैं। 1832 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो द्वारा व्यक्ति के द्वारा क्या होता है कि रेलवे को एस्टेब्लिश की जाएगी, वो भी कहाँ पे, मद्रास में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है ये। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं और ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, सबसे पहले रेलवे का, ठीक है ना, और इसको चलाया किसने था, विलियम आर्थर कॉटन के द्वारा सबसे पहले चलाई गई थी। आगे चलते हैं हम 1845 की घटना देखते हैं क्या हुआ था 1845 की स्टोरी में। तो दोस्तों आपके सामने 1845 की घटना है। सबसे पहले जो नदी के ऊपर जो डैम बनाया था भारत में, रेलवे का सबसे पहला नदी के ऊपर डैम कहाँ पर बना था, गोदावरी नदी के ऊपर बना था दोस्तों। कहाँ पे बना था दोस्तों, गोदावरी नदी के ऊपर बना था सबसे पहला डैम। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के नोट्स में। ठीक है, और ये कहाँ पे बना था, राजमुंद्री में बना था दोस्तों। कहाँ पे बना था, राजमुंद्री में। जबकि 8 मई 1845 में ही मद्रास रेलवे की स्थापना भी की गई थी। और उसी टाइम पे ही जो है ना 1945 में ना मद्रास रेलवे स्टेशन की स्थापना भी की गई थी। और 1 जून 1845 को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी भी भारत में आती है। तो फिर उसके बाद जो है ना, वो जो है ना ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी 2 भागों में टूट जाती है। वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे, एक तो नॉर्थन रेलवे और एक होता है ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि नॉर्थन रेलवे ईस्टर्न रेलवे कौन से ईस्ट को मतलब कौन से इंडियन रेलवे के पार्ट थे, यानी कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
नॉर्थन रेलवे और ईस्टर्न रेलवे हमारे कौन से इंडियन रेलवे कंपनी के पार्ट हैं? उसमें ऑप्शन होंगे ए साउथ, बी ईस्ट, इस तरीके से। तो आपको कौन सा लगाना? ईस्ट इंडियन रेलवे के कंपनी के पार्ट थे नॉर्थन रेलवे और साउथर्न रेलवे। कब? जब हमारा देश क्या होता है? इंडिपेंडेंट। जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये हमारे दो भागों में बट गई। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं हम क्या घटना होती है। तो आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पे, ये आगे की घटना है क्या? 1849 की घटना है दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से काम हुए थे जो स्टार्टिंग करी थी रेलवे ने। तो 1 अगस्त 1849 का क्या कंडीशन है? 1 अगस्त 1849 में द ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुलर रेलवे को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। एक ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुलर रेलवे थी, उसको जो है ना इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया। फिर इसका बाद में जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया? सेंट्रल रेलवे। कौन सा दोस्तों? सेंट्रल रेलवे रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है सेंट्रल रेलवे का? आई थिंक इसका मुख्यालय हमारे इलाहाबाद जोन। कौन सा है? इलाहाबाद। ठीक है ना। तो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जो इस तरीके का जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन था, इसको बाद में किसके नाम दे देगा? सेंट्रल रेलवे का नाम दे देगा दोस्तों। ठीक है, और आगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सॉरी, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में होकर कहाँ है? मुंबई। सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोरीबंदर, मुंबई में है दोस्तों। ठीक है ना। और यहीं पर ही सबसे पहली ट्रेन चली थी। कौन सी ट्रेन चली थी? 1853 में कौन सी ट्रेन चली थी? हमारी भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। ये कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? बेंगलोर, बोरीबंदर, मुंबई। सॉरी, बोरीबंदर मुंबई में। ठीक है, क्योंकि 1853 में सबसे पहली ट्रेन यहीं से चली थी। कहाँ से चली थी दोस्तों? बोरीबंदर टू मुंबई चली थी। ठीक है ना, बोरीबंदर मुंबई से लेकर ठाणे तक। सॉरी, बोरीबंदर मुंबई टू ठाणे। और वो टोटल कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? मैं इसे बार बार बता चुका हूँ, 34 किलोमीटर तक की डिस्टेंस उसने कवर करी थी। आगे चलते हैं बोरीबंदर। क्या है दोस्तों? बोरीबंदर। बोरीबंदर किस तरीके का क्या कंडीशन है ये देखते हो आप स्क्रीन पे, देखे ना। बोरीबंदर विक्टोरिया टर्मिनस। बोरीबंदर का नाम पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? विक्टोरिया टर्मिनस हुआ। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल के फिर क्या हो गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है दोस्तों, फिर सन 2017 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने इसका नाम बदल कर क्या कर रख दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो इसमें इन्होंने दोस्तों क्या जोड़ दिया? महाराज जोड़ दिया, जिससे ये इस तरीके का स्टेशन बन गया। और ये जो है हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। कब लिया गया है? सन 2004 में लिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लेना दोस्तों कि जो CST टर्मिनल है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, इसको हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? सन 2004 में किया गया था दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों देख लेते हैं फिर एक बार और। 1 अगस्त 1849 की घटनाएं हैं सारी की सारी, जिसमें हमारा बोरीबंदर है, ये जो स्टेशन है जिसका हेडक्वार्टर बोरीबंदर था। ठीक है, फिर इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? विक्टोरिया टर्मिनस कर दिया गया। और 1996 में फिर इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। फिर 2017 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कौन सा दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन में क्या देखा है, जो विक्टोरिया टर्मिनस है उसको जो किसने आर्किटेक्ट किया गया था? किसने आर्किटेक्ट किया था? तो FW स्टीवन और एक्सेल नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया था। और इंजीनियर कौन थे? क्वेश्चन ये आएगा, इंजीनियर कौन थे? तो इसमें इंजीनियर थे भाइयों विल्सन वेल नामक एक व्यक्ति थे जो इंजीनियर थे इसमें। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आगे आप देख पा रहे होंगे, अब आ गए हम 1851 की स्टोरी पर आ गए हम दोस्तों। 1851 में किस तरह की घटनाएं होती हैं और क्या क्या होता है। तो 1851 में क्या होता है, ये तो ज़्यादा इतना खास है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि है तो बता दी जाए। सोलानी नदी पर है ना एड्यूक्ट ब्रिज बना था। कौन सा ब्रिज बना था दोस्तों? एड्यूक्ट ब्रिज। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले कहाँ पे बना था? तो ये सबसे पहले बनता है हमारे रुड़की में, ये उत्तराखंड में है रुड़की में बनता है सोलानी नदी पर। कौन सी नदी पर? सोलानी नदी पर बनता है इस तरीके का ब्रिज दोस्तों। किस तरीके का ब्रिज? इस तरीके का ब्रिज सबसे पहले, इसे कहते हैं हम एड्यूक्ट ब्रिज। एड्यूक्ट ब्रिज कहाँ पे बनता है दोस्तों? सोलानी नदी पर बनता है भारत में सबसे पहले। और वो भी कहाँ पे बनता है? एड्यूक्ट। कौन से दोस्तों? एड्यूक्ट ब्रिज। ठीक है ना, ये कहाँ पे बनता है? हमारे सोलानी नदी पर रुड़की में। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। अब आती है हमारी घटना 1853 की स्टोरी। 1853 की स्टोरी में क्या क्या होता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। दोस्तों अगर हमारे नोट्स से पढ़ाई हुई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं दोस्तों, और आप भी मोटिवेट होते रहेंगे जब आप मुझे कमेंट करते रहेंगे। वो कमेंट मेरे लिए चाहे वाजिब हो या ना हो, पर आप मेरी वीडियो में कमेंट करते रहें। ठीक है दोस्तों, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। आगे चलते हैं। 1853 क्या है कंडीशन? 1853। तो 1853 की घटना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी टाइम पर सबसे पहले हमारी ट्रेन चली थी। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे तो आप जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड डलहौजी। ये इस वीडियो में मैं जो रेलवे का लेक्चर कर रहा हूँ कम से कम 20 बार नाम ले लिया होगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो यही वो व्यक्ति थे, लॉर्ड थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जिनके टाइम पे सबसे पहले ट्रेन चली थी, और यही फादर ऑफ इंडियन रेलवे हैं। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1848 से लेकर 1856 तक। कब तक रहा दोस्तों? 1848 टू 1856 तक रहा था। क्या क्या हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। वो पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है ना दोस्तों। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बोरीबंदर टू ठाणे, और ये ब्रॉड गेज पर चली थी, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी थी? 5 फीट 6 इंच। मैं अपने ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव टेस्ट जो मैंने कर लिया था उसमें मैं करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें कितने कोचेस थे दोस्तों? 14 कोचेस थे, ठीक है ना। और इसमें 3 इंजन लगे थे। उन 3 इंजनों के मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप अगर आपको मुझे नहीं पता है तो आप जाकर देख सकते हैं, और जिन दोस्तों को पता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे अदर स्टूडेंट की हेल्प भी हो सके। और ये किस टाइम पर चली थी? 3:35 पर, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें ये कितने यात्री लेकर गई थी? 400 यात्री लेकर गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था हमारी सबसे पहले जो ट्रेन चलती है उसका सारा चिट्ठा बोरा। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलती है, 16 अप्रैल 1853 में चलती है, पहली पैसेंजर ट्रेन थी ये भारत की, और मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चलती है, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस से कवर करती है। और इसमें 3 इंजन थे। 3 इंजनों के नाम मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने रेलवे हिस्ट्री की शुरुआत करी थी दोस्तों, ठीक है ना। और ये चली थी हमारे ब्रॉड गेज पे। कौन से उस पर चली थी ट्रैक पे? ब्रॉड गेज ट्रैक पे चली थी, ठीक है। और इसमें 5 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई थी। और इसमें कितने कोच थे? 14 कोच थे, 3 इंजन थे, और ये 3:35 पर चली थी। और ये टोटल हमारे जो पैसेंजर्स थे वो 400 पैसेंजर्स को लेकर चली थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम 1854 की घटनाएं ले लेते हैं। मई 1854 की घटना दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। 1854 में क्या क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। बोरीबंदर सबसे पहले 1853 के बाद में तुरंत 1854 आ गया। तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट था जो हमने रूट चलाया था। तो सबसे पहले बोरीबंदर से ठाणे तक चली, फिर धीरे धीरे इस ट्रैक को बढ़ा दिया गया। जब इस ट्रैक को बढ़ा दिया गया तो हमारी एक उल्हास नदी थी, उल्हास नदी, उस पर ही जो है ना सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एड्यूक्ट ब्रिज कहाँ पे बना था? वो रुड़की में बना था, सोलानी नदी पर। अब जो बनता है उल्हास नदी पर बनता है पैसेंजर ट्रेन का। सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन का भारत में जो ब्रिज बना था नदी पर, वो कौन सी नदी पर बना था? उल्हास नदी पर बना था, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे बना था? उल्हास नदी पर बना था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट का टिक भी लगाया हुआ है। बोरीबंदर टू ठाणे के हमारा रूट कितना था? 34 किलोमीटर तक का था दोस्तों, ठीक है ना, 34 किलोमीटर का। फिर इससे आगे चलती है। जब हमने ठाणे से लेकर कल्याण तक चलाई तो बीच में एक नदी पड़ी, उल्लास नदी, हमने उसको इस तरीके का ब्रिज बना दिया। जब हमने उसे ब्रिज बना दिया तो ये पहली पैसेंजर ट्रेन थी, आपको पता ही है, ये पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो चल रही थी। अब इसको पार करा इसने, इस नदी को, तो इस नदी को पार करा तो भारत की ऐसी ट्रेन थी जो पैसेंजर ट्रेन जिसने नदी के पुल को पार करा था, वो होती उल्लास नदी। और ये थी हमारी मुंबई टू ठाणे वाली नदी, वो सॉरी ट्रेन, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। जबकि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने बाइकुला ने अपनी वर्कशॉप बनाई थी, जो याद है आपको, जिसका सेंट्रल रेलवे नाम रख दिया गया था बाद में, मुंबई वाला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने जो है ना सबसे पहले बाइकुला में अपनी क्या बनाई थी? सबसे पहली वर्कशॉप बनाई थी दोस्तों, ठीक है ना, जो आज भी चल रही है। क्या हो रहा है दो? आज भी चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस तरीके से शेयर कर दो, जिससे कि दोस्तों का आपके फ़ायदा हो सके दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद।